हेलो एवरीवन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन के बारे में पढ़ लिए थे और डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव के, अलग अलग फॉर्म में कैसे इक्वेशन को लिखा जाता है, यहाँ तक पढ़े थे। और एक दो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे और कहा था कि बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा वक्त लग गया नेक्स्ट क्लास तक आते आते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग के पास जितना भी वक्त बचा हुआ है, इस बचे वक्त में हम लोग बहुत अच्छे से वेव मोशन को और वेव ऑप्टिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही तुमको हेल्प करेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में। अब ऐसे पढ़ना है कि यही फाइनल है, अब रिवीजन का वक्त नहीं है। जो पढ़ रहे हो बस यही पढ़ करके तुमको भी एग्ज़ाम में जा करके लिखना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करिए थे और दो क्वेश्चंस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में डिस्कस हम लोग कर चुके थे और कहते हैं कि बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो उस क्लास को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग एक चीज़ और भी करेंगे कि ट्रैवलिंग में और प्रोग्रेसिव के क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस तो करेंगे। और आज हम लोग नॉन प्रोग्रेसिव वेव या स्टैंडिंग वेव, जिसको हिंदी में कहे तो अप्रगामी तरंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके इक्वेशंस को देखेंगे और इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, बट बिफोर दैट हम लोग पहले प्रोग्रेसिव वेव पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मेरी क्लास को। तो थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज दिस मच। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो ट्रैवलिंग वेव या फिर तुमको प्रोग्रेसिव वेव के मिलेंगे वो इक्वेशंस बेस्ड ही होते हैं। इक्वेशंस दिया रहेगा और बाकी तुम्हें ऐसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। वेव की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, तमाम चीज़ तुमसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो वैसे ही कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज y इज इक्वल टू 0.5 sin 100t minus x by 50। ठीक है, where x and y are in centimeter and t is in time। ठीक है, what is the velocity of wave? वेव की वेलोसिटी क्या हमको फाइंड करनी है। तुमको याद होगा जब मैं तुमको इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको बहुत सिंपल सी बात बताई थी कि जब भी वेलोसिटी की बात कहते हैं, पूछता है कि भाई वेलोसिटी क्या है, एक बात बहुत गौर से देखना कि वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा गया है, दोनों में डिफरेंस है। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब मैंने बताया था कि मीडियम में एनर्जी किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, वो वेलोसिटी ऑफ वेव है। और पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वेलोसिटी पार्टिकल की होगी। पार्टिकल का मोशन SHM होगा तो उनके वेलोसिटी के लिए SHM वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बताया था मैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, इन दोनों में बहुत भी कन्फ्यूज़न होता है और बहुत बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो देखना क्या पूछा गया है और हमको कैसे फाइंड करना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला वी नो दैट v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। एन इज फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज ऑफ कोर्स वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य। तो इक्वेशन के हेल्प से फ्रिक्वेंसी फाइंड करें, लैम्डा फाइंड करें, सिंपल सा वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। वेव की वेलोसिटी की बात हो रही है, पार्टिकल की नहीं, इस बात पे गौर करना। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को लिखे y इज इक्वल टू 0.5 sin 100t माइनस x बाई 50, ये इक्वेशन दिया है। अब हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, मगर तुम एक बात मैंने कहा भी था, अगर तुमको कोई फॉर्म नहीं याद है, 3-4 फॉर्म लोग शायद 4 फॉर्म लोग पढ़े थे, 4 डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे। मान लो तुमको 4 में से कोई फॉर्म नहीं याद है, पर एक फॉर्म हमेशा याद रखना। अगर कोई फॉर्म तुमको भूल जाए मगर एक फॉर्म हमेशा तुम याद रखना, उससे भी तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या था वो फॉर्म? सबसे पहला वाला y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एटलीस्ट अगर हम लोग ये फॉर्म भी याद रखते हैं, एटलीस्ट एक ये वाला, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब इससे कंपेयर किया जाए तो व्हाट विल वी गेट? कंपेयर करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पर सेकेंड, ओमेगा हमको मिल गया। नाउ कंपेयर करोगे तो
के इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/50, 50 नहीं 1/50। ध्यान रखना जो के है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/50 है। कुछ लोग बस देखते हैं के इज इक्वल टू 50, ऐसा नहीं, के का जो कोफिशिएंट है वो देखो, तो के का कोफिशिएंट तुम्हारा 1/50। के मिल गया, लैम्डा मिल गया, सॉरी ओमेगा मिल गया। हम लोग को एन और लैम्डा चाहिए, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है बच्चों 2πn, और के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2π/लैम्डा, ठीक है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू लिखे, वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n की वैल्यू को बोल सकते हैं ओमेगा अपॉन 2π, ओमेगा अपॉन 2π, और लैम्डा, लैम्डा को यहाँ लाओ, के को यहाँ लाओ, तो कह सकते हो इनटू 2π/k, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ गया, के यहाँ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k, एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, तो 2π कैंसिल एंड यू गॉट ओमेगा/k। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओमेगा कितना है सर 100, तो ओमेगा इज 100 एंड के कितना है, के इज 1/50, तो 1/50, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 50, दैट इज 5000 मीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर, ठीक है। तो 5000 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी होगी जो मीडियम में कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वेव चल रही होगी। तो इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से देखना। के इज कॉल्ड वेव नंबर, बताया था मैंने, किसी वेव का जो तरंग संख्या होती है वेव नंबर, उसको के बोलते हैं, 2π/लैम्डा। ओमेगा सब जानते हैं 2πn, ठीक है। तो इक्वेशंस के हेल्प से मैंने देखा, हमको जो ज़रूरत थी ओमेगा और एन और लैम्डा की, वहाँ से मैंने फाइंड किया और जस्ट पुट इनटू द फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल है, बेसिक है, ऐसा ही क्वेश्चन तुमको मिलेगा इक्वेशंस के बेस पर। तो इक्वेशंस को पहचानो, इक्वेशंस के हेल्प से वी कैन फाइंड द आंसर्स, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, तो कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, डू इट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और जितने क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज y इज इक्वल टू 8 sin 0.628 x माइनस 12.56 t। एक चीज़ तुमको पहले बता दो, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है, यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें ऐसा लिखा हुआ मिले या हम ऐसा लिखें के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक वैसा ही इक्वेशन है, सब कुछ वैसे ही होता है, हमको वही करना हो जब तक करते हैं, जस्ट कंपेयर एंड फाइंड आउट द वैल्यूज़, ठीक है। तो इससे कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ठीक है। दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी, किसी किसी क्वेश्चंस में ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सब कुछ सेम चीज़ है, ठीक है। तो कोई बच्चों को दिक्कत होगी कि भाई ये क्या हो गया, हम तो ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़े थे, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही सेम इक्वेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे करते वैसे ही करेंगे। फाइंड करना है, फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी, ठीक है, अच्छी बात है। एंड ऑल्सो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स 2 सेंटीमीटर अवे। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दो पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच का फेज डिफरेंस। अब तुम कहोगे सर ठीक है, ये सब चीज़ तो क्लियर है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव वेलोसिटी है, ठीक है, सिंपल है, कंपेयर करेंगे आ जाएगा। लेकिन ऑल्सो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स 2 सेंटीमीटर अवे का मतलब समझ में नहीं आया। क्या फाइंड करना है, 2 सेंटीमीटर दूर दो पार्टिकल्स हैं,
उनके बीच का फेज डिफरेंस, इसका क्या मतलब हुआ सर? हालांकि बताया था मैं फेज डिफरेंस का किसी वेव में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है। फिर से इसको बात करते हैं एक बार। जैसे मान लो कि हमने एक वेव का डायग्राम तुमको बनाया, ऐसे कुछ बना के तुमको दिया, तो तुमको मैंने पहले कहा था कि ये जो डायरेक्शन होता है ये वेव मोशन का डायरेक्शन होता है। ये वेव इज मूविंग लाइक दिस, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है। तो ये क्या होता है सर? ये होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन गिवन टाइम पे, और उनको एनवलप कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस इसको मिलाते हैं, ठीक है। फेस का मतलब मैंने बताया था कि दो पार्टिकल्स के बीच जो टाइप ऑफ मोशन होता है उसको फेस बोलते हैं, कि किस स्टेटस में है पार्टिकल्स, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, कि मीन पोजीशन है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, बीच में है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। पार्टिकल का जो स्टेटस ऑफ पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ पोजीशन कर रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो अलग अलग जगह पर पार्टिकल अलग अलग होता है। तो किसी गिवन टाइम पर पार्टिकल का स्टेटस ऑफ मोशन क्या है? क्या वो मीन पोजीशन पर है, क्या वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, क्या वो लोवेस्ट पॉइंट पे है, कहाँ है? तो किसी पार्टिकल का गिवन टाइम पर जो स्टेटस है वही उसका फेज कहलाता है। जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल को ध्यान से अगर देखो तो बिल्कुल एक जैसे पार्टिकल, एक जैसे मतलब एक जैसा स्टेटस है, उनका मोशन का स्टेटस एक जैसा है। ये भी अब नीचे आएगा, ये भी अब नीचे आएगा, ठीक है, समझिए। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेम फेज, ठीक है, जिनका जो मोशन का स्टेटस है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। बस बहुत हम बात की क्लास में, जो बच्चे नहीं देखें क्लास जाकर देखेंगे तो बहुत डिटेल में समझाया कि एक वेव के लिए पार्टिकल्स के फेज का क्या मतलब होता है, जिसको हिंदी में कहते हो कला, ठीक है। एक्चुअली पूरा वेव मोशन ही इस पर टिका हुआ है। हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाउ दिस फेज डिफरेंस प्लेज अ फैंटास्टिक रोल इन वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, बात करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल यहाँ करें कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स 2 सेंटीमीटर अवे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि भाई मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर पे है, एक पार्टिकल यहाँ पर पे है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो दे रहा है तुमको 2 सेंटीमीटर अवे। कॉल दिस वन P एंड दिस वन एस Q। तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो पार्टिकल्स हैं इनके फेज में क्या डिफरेंस है, इनके मोशन के स्टेटस में क्या डिफरेंस है, ये हमसे पूछा गया है। बाकी सब चीज़ें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी सिंपल है, बस कंपेयर करना है और फॉर्मूले पुट करने हैं, वी हैव द आंसर, ठीक है। तो चलो फिर कर लेते हैं। फिर एक बार इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 8 साइन 0.628x माइनस 12.56t, ठीक है। और y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से अगर कंपेयर किया जाए तो विल हैव a इज इक्वल टू 8, ठीक है। वैसे इसमें यूनिट नहीं लिखा है, लिखा रहेगा कि भाई जो x और y है, x और y है वो मीटर में है, सेंटीमीटर, वॉटेवर जो भी, ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं। शायद लिखा होगा, कहीं मैं लिखने भूल गया हूँ, शायद लिखा होगा लिख लेना कि वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया तुमको? 8, लेट अस कॉल सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। नाउ अब इसको कंपेयर किया जाए तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अगर कंपेयर करोगे x वालों में k, अगर कंपेयर करोगे तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 0.628, ठीक है, 0.628। और ओमेगा इज 12.56, ठीक है, 12.56, ओके। चलो ये तीन चीज़ें हम लोग एटलीस्ट कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। अब यहाँ पर फिर हमको क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड, इट्स ओके, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो हमको कह दिया है कि ऑलरेडी वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर्स एंड टी इज़ इन टाइम, कह दिया हमको, ठीक है।
जो 8 है वो सेंटीमीटर्स में होगा, जैसे इसके पहले कहा था। हाँ, इसके पहले एक वाला इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, उसको चेक कर लेना। अब वापस कैसे जाऊँ मैं, जो वेलोसिटी हम लोग फाइंड किए इसके पहले भी 5000 आया था, उसको मैं मीटर पर सेकंड लिख दिया था, उसको करेक्ट कर देना, दैट शुड बी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पर जब x और y सेंटीमीटर्स में है तो जो भी लेंथ होगी, लैम्डा, एम्पलीट्यूड, जो भी लेंथ होगी, लेंथ वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो भी ध्यान आ गया, एक छोटा सा मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया ऊपर पे। इसके पहले क्वेश्चन में कहा था कि वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम लोग जो वेलोसिटी फाइंड किए थे पार्टिकल का 5000 मीटर पर सेकंड लिख दिया था, वो 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। इसको करेक्ट कर लेना, अब पीछे तो जा नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो कैसे ये होगा, तो x और y जो कि सेंटीमीटर्स में दिया था, तो जो भी लेंथ हम लोग कंपेयर करके निकालेंगे, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, ये सब सेंटीमीटर्स में होंगे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगी। जो एक्स वाई की यूनिट्स होंगे यहाँ पर पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स पोजीशन का जो यूनिट देगा, मीटर, सेंटीमीटर, सारा कुछ उसी में हम लोग बात करेंगे। तो जो आंसर्स हमारा आया था इसके पहले वाले 5000 मीटर पर सेकंड, दैट शुड बी 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसको ठीक कर देना इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी देखो एक्स वाई का जिक्र है तो याद आएगा कि वहाँ पर भी दैट शुड बी 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड तरंग का वेग होगा, वेव की वेलोसिटी होगी, नॉट 5000 मीटर पर सेकंड, 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसे ठीक जरूर कर देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो वेयर एक्स एंड वाई आर सेंटीमीटर्स, टी इज इन सेकेंड्स, जो होगा देखे ना, दिया रहेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर किया मैंने, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, के कंपेयर किया तो 628 आ गया, 0.628, और ओमेगा क्या आ गया हमारा 12.56 पर सेकेंड। तो वेव नंबर मिल गया, ओमेगा मिल गया। और हमसे पूछा था सबसे पहला चीज़ क्या, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तुमको मिल गया 8 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी की बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 2 पाई एन। ठीक है, तो एन विल बी ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा इज 12.56, ये पर सेकेंड में है, एंड 2 पाई इज 6.28, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, रख दिया 6.28। तो जस्ट इससे चेक किया तो कितना आ गया बेटा, ये 2 पर सेकेंड या 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो पर सेकेंड या हर्ट्ज में ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी जो कि हमसे पूछा गया था। नाउ वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी के लिए फिर वही कहूँगा कि वेव वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एन, लैम्डा फाइंड कर लिया जाए, तो लैम्डा की जो वैल्यू होती है, हम यहाँ से के देख रहे हैं, तो के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई के, दैट्स इट। तो एन इंटू 2 पाई बाई के बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, पुट कर देते वैल्यू, तो एन इज 2 पाई इज 2 इंटू 3.14 के के कितना निकाला हम लोगों ने 0.628 हम लोग को दिया हुआ था 0.628। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, तो इसको अगर चेक करोगे तो ये पूरा ये 6.28 हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 6.28 डिवाइड बाई 0.628 करो, कितना जाएगा ये 10, पूरा ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 विल बी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया वेव की वेलोसिटी, जो कि ऑफ कोर्स सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक्स और वाई को सेंटीमीटर में ही बोला है, टाइम को सेकेंड में बोला है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द वेव, दिस इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल सा प्लेन कैलकुलेशन है, वैल्यूज हमको दिया था, हमने कंपेयर किया, कुछ फॉर्मूले थे, अप्लाई किया, वी गॉट इट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। ये वेव की वेलोसिटी आ गई, पार्टिकल के नहीं, वेव की। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी वेलोसिटी की बात आएगा
थोड़ा चेक कर लेना कि वेव की बात कर रहा है कि पार्टिकल की बात कर रहा है। दैट इज वेव वेलोसिटी विच इज 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। नाउ ऑल्सो फाइंड द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाइंड करने को कह रहा है, जिसको हम कहते हैं कलांतर हिंदी में। ऑल्सो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के बीच फेज डिफरेंस बताओ जिनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स क्या था उनके बीच का फेज डिफरेंस। बट याद रखना लैम्डा और डेल्टा एक्स सेम यूनिट में होना चाहिए, दोनों सेंटीमीटर या फिर दोनों मीटर में। ठीक है, तो दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा इज फाइंड कर चुके हम लोग। लैम्डा कहाँ फाइंड किया हम लोगों ने, अच्छा लैम्डा फाइंड नहीं किया है, लैम्डा फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो लैम्डा इज 2 पाई बाई के, तो 2 इंटू 3.14 एंड के कितना है 0.628। तो लैम्डा अगर अलग से फाइंड कर लिया जाए तो कितना आएगा ये 10 सेंटीमीटर लैम्डा की वैल्यू। तो 2 पाई बाई 10 एंड डेल्टा एक्स इज 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कैंसल्ड आउट 5 टाइम्स में, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई 5। दैट इज योर फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 180 डिग्री, और उसको हम लोग फिर डिग्री में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फेज डिफरेंस एंड दिस इज द वैल्यूज जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो क्लियर है, आसान सी बात है। सिंपल वही बात था, इक्वेशन को कंपेयर करना है और चीज़ों को फाइंड करना है। बट जो मैं तुमको बताया उसको ध्यान रखना कि यूनिट्स का ध्यान रखना कि जो ये वैल्यूज़ लिखी गई है उनकी यूनिट्स क्या लिया जा रहा है, उसके हिसाब से ही हमें अपना आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो बस इन सब बातों को ध्यान रखना है और कोई खास इसमें मुश्किल भरा क्वेश्चन नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेट, ओके, तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज दिस मच। एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन हमको दिया है, एक प्रगामी तरंग का हमको समीकरण दिया हुआ है। y इज इक्वल टू 0.5 साइन 3140 माइनस 1.57x। ठीक है, एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन, अच्छी बात है। y इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर्स, साफ कह दिया है कि x और y सेंटीमीटर में है। जो भी लेंस नापेंगे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सब के सब सेंटीमीटर्स में होंगे। t इज टाइम इन सेकेंड, अच्छी बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी। पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी और वेव का जो वेलोसिटी है उसका रेशियो फाइंड करने को बोल रहा है। तुमको बहुत दिन से बताते आ रहा हूँ कि वेव मोशन में इनमें डिफ्रेंशिएट करना सीखो, पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने पहले कहा था कि पार्टिकल की वेलोसिटी की बताएगी तो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, एसएचएम होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग जो पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में पढ़े हैं, मैक्सिमम के फॉर्मूला पढ़े हैं, जनरल फॉर्मूला पढ़े हैं, वो सब हम लोग पार्टिकल के लिए यूज़ करेंगे वेव मोशन में। और जहाँ तक वेव वेलोसिटी की बात, तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, उसको यूज़ कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं फिर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी, ये हमसे पूछा है इनका रेशियो। तो वी मैक्स अपॉन वी मैक्स बाई वी। एसएचएम में अगर कोई पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसके मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत बार यूज़ किए हैं। v इज इक्वल टू ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और रही बात वेव वेलोसिटी की, तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है n इंटू लैम्डा। क्लियर है, सिंपल। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशियो हमसे पूछा गया है। नाउ a इंटू ओमेगा को हम कह सकते हैं 2 पाई n बाई n इंटू वी कैन से लैम्डा को
चलो लैम्डा को लैम्डा छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, बाद में यूज़ कर लिया जाएगा लैम्डा, ठीक है। एन इज़ कैंसल्ड आउट, तो बस क्या बन जाएगा 2 पाई ए बाई लैम्डा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड और लैम्डा हमको चाहिए, इक्वेशन हमें लिखा हुआ है कंपेयर कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0.5 साइन 314t माइनस 1.57x। तो अगर कंपेयर किया जाए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड इज़ इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0.5 सेंटीमीटर में ही होगा, देखना, ठीक है। और ओमेगा शुड बी इक्वल टू 314, सो एज वी नो दैट के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.57। तो लैम्डा यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ आ जाता हूँ मैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 1.57। तो 2 पाई is 3.14 एंड दिस इज़ 1.57, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू कितना आएगा 2 2 जा 4, और ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर्स में आएगा। जो भी लेंथ हम मेज़र करेंगे, जो भी लेंथ कंपेयर करेंगे, सब कुछ सेंटीमीटर में ही आएगा, अगर x और y हमको सेंटीमीटर्स में बोल रखा है तो, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा, और हमको a चाहिए था, a भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने। a इज़ योर हाउ मच 0.5, तो पुट कर दो। तो 2 पाई a इज़ 0.5 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज़ 4 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1, ऊपर बचेगा कितना पाई बाई 4, दैट मीन्स पाई इज टू 4, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। पाई इज टू 4 या पाई की वैल्यू अगर पुट कर दो तो 3.14 इज टू 4, ठीक है। या इसको तुमको फ्रैक्शन हटाना हो तो 314 इज टू 400, इसको शॉर्ट करना हो तो 157 इज टू 200, ठीक है। जैसा ऑप्शन तुमको दिया हो वैसा आंसर तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये सब के सब एक ही आंसर में कहे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव का रेशियो इन अ गिवन इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। क्लियर है, कर सकते हो। तो जल्दी से आसान क्वेश्चन कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डू इट। ओके, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, फिर हमें इक्वेशन दिया है ट्रैवलिंग वेव का, y इज इक्वल टू 1.4 साइन 3.60 माइनस 0.6x प्लस पाई बाई 4। अब तुम कहोगे सही तो नया टर्म आ गया प्लस पाई बाई 4, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फेज़ है वेव का, किसी पॉइंट के एस्पेक्ट में उसका जो फेज़ है वो पाई बाई 4 बताया गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इक्वेशन का फॉर्म है वो कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ठीक है। तो ये जो फाई है वो वेव का फेज़ है, उसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब कुछ वैसे ही तुमको लिखा है, वैसे ही तुम्हें कंपेयर करना है, वैसे ही तुमको इसके आंसर देने हैं। तो क्या क्या पूछ रखा है, सब पूछ रखा है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, अच्छी बात है। फ्रीक्वेंसी बता करके बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी पूछा है इसमें, एंड वेव वेलोसिटी भी पूछी गई है। क्लियर है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को अब तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट कंपेयर करोगे और कंपेयर करके सारी वैल्यूज को खुद ब खुद लिख सकते हो, कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तुमको करने को देता हूँ, ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका आंसर क्या क्या आ रहा है। जस्ट डू इट एंड
पुट योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। मैं चेक करूँगा कौन कौन बच्चों के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन इस बातों को समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, समझ रहे हो? आई थिंक आसान क्वेश्चन कर सकते हो। अब लोग अब तक ऐसी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं तो अब तो समझो कैसे क्वेश्चंस करना है। तो कर लो इसको, इसके आंसर्स को मुझको बताओ। हम चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, चलो। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का देख लिया जाए। अ प्रोग्रेसिव वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। ए प्रोग्रेसिव वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हमको 500 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज 360 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है 500 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज 60 डिग्री। कह रहा है कि मीडियम में दो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच फेज डिफरेंस अगर 60 डिग्री है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा जिनके बीच फेज डिफरेंस 60 डिग्री है। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग? फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये पढ़ा हम लोगों ने। जहाँ फाई क्या है पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस और डेल्टा एक्स उनके बीच का पाथ डिफरेंस या फिर उनके बीच का डिस्टेंस, जो कह सको। तो हमें फेज डिफरेंस पता है, पाथ डिफरेंस पूछा गया है, डिस्टेंस बीच का पूछा गया है, लैम्डा हमको चाहिए। तो फिर क्या दिक्कत है? v इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। तो 360 इज 500 इंटू लैम्डा, कैंसल्ड आउट एंड यू गोट लैम्डा इज इक्वल टू 36 बाई 50। ऑफ कोर्स मीटर में आएगा क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो लैम्डा मीटर में आएगा। ठीक है, तो इसको और अगर शॉर्ट करोगे, इसको अगर हम 3600 बाई 50 कर दे तो ऑफकोर्स लैम्डा हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कितना हो जाएगा? तो लैम्डा विल बिकम 72 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा वेवलेंथ 72 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर लैम्डा पुट करना होगा। फाई हमको पता है, डेल्टा एक्स फाइंड कर लेंगे। तो फाई इज 60 डिग्री को हम लोग पाई में रखेंगे रेडियन में, तो रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, डिग्री में नहीं रखना है, इसको हमेशा रेडियन में पुट करोगे पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई लैम्डा इज 72 इंटू ऑफ कोर्स बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स। क्लियर है? कैंसल्ड आउट, सो डेल्टा एक्स इज 72 इज देयर एंड 2 3 जा 6, तो कितना आएगा? 12। तो बीच का डिस्टेंस उन पार्टिकल के बीच का ऑफ कोर्स कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर उन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होगा जिनके बीच फेज डिफरेंस 60 डिग्री है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्चुअली फेज डिफरेंस बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर वेव मोशन को समझना हो तो जिस भी बंदे को ये फेज समझ में आ गया कि किसी वेव के फेज का क्या मतलब होता है, ठीक है, फेज डिफरेंस दो पार्टिकल्स के बीच का क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी वेव मोशन तुमको परेशान फिर नहीं कर सकता है। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है ये फेज का। ठीक है, पूरा वेव मोशन ही इस पर टिका हुआ है फेज पर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लाइट में देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इससे तुम्हारा फेज जो है बहुत इंपॉर्टेंस को समझना कि किसी एक वेव मोशन के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं इसकी बात करनी है BHUB के लिए, और फिर कई मौका मिलेगा हम लोग इसकी बात करेंगे, कभी अलग प्लेटफॉर्म पे, कभी अलग जगह पे। ठीक है, तो अलग जगह मतलब अलग पर्पस के लिए, जगह तो यही रहेगी ऑफ कोर्स, अलग पर्पस के लिए हमको जब बात करनी होगी विल टॉक इन डिटेल। ठीक है, तो कर लो इसको, आगे चलते फिर। ठीक है।